जाने से पहले एक बात जान लीजिए, आज हम आपको मनाने नहीं आएंगे। थक गए हैं हम जिंदगी को आपके नजरिए से देखने की कोशिश करते करते। पिताजी, पिताजी सुनिए। माँ, माँ, ये आपने क्या किया? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, सब हमारे कारण हुआ। माँ, माँ, आपको हमारे लिए पिताजी से ये सब कहना पड़ा। अब हमारे ही लिए उन्हें जाके रोकिए माँ। माँ, हम आपसे विनती करते हैं, उन्हें जाके रोकिए। पत्नी हार जाएगी और माँ जीत जाएगी। हम अपनी संतान का साथ देंगे। बहना, आभा ठीक कह रही है। आप ही उन्हें रोक सकती हैं। उनकी मनस्थिति समझने की कोशिश कीजिए बहना, रोकिए उन्हें। नहीं राघव भैया, हम उन्हें रोकेंगे तो सच्चाई का वो एहसास उन्हें नहीं होगा जो हमारी बातें सुन के उन्हें हुआ होगा। थक गए हैं हम जिंदगी को आपकी नजरिए से देखने की कोशिश करते करते। माँ, अब हम और नहीं रुकेंगे, हम पिताजी को ढूंढने जाएंगे। हाँ बहना, आपने हम में से किसी को जाने नहीं दिया। अब ठाकुर साहब अब तक नहीं लौटे। जिद छोड़िए बहना, चलिए हमारे साथ। बहना, पति पत्नी की नाराजगी बस पल दो पल की होती है, उसे हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता मन में। प्रकाश, चल बेटा चल। फ्रिज, तुम भी साथ आओ। माँ, हम भी जाएंगे। माँ, आप नाराजगी छोड़िए, चलिए चलिए ना। कितना खुला खुला लग रहा है आजकल। कितने दिनों बाद आज चैन की सांस मिली है अपने ही घर में, वरना रोज ऐसा लगता था ये लोग हमारे घर में नहीं, हम उनके घर में रहते हैं। भगवान, तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि ये लोग वापस आए ही ना? मगर पंडित जी को जरूर भेज देना वापस। महीनों हो गए चैन की नींद लिए, आज मैं आराम से सोऊंगी। पता नहीं पिताजी कहाँ होंगे, कैसे होंगे। पूरी रात बीत गई उन्हें ढूंढते ढूंढते। आप घबराए कह रही हैं दीदी, मालिक जरूर मिल जाएंगे। एक काम करिए, आप उस तरफ देखिए, हम यहाँ ढूंढते हैं। जी। भगवान करे पिताजी जहाँ भी हो सही सलामत हो। यार गॉड, अपनी तो स्पेशल ट्यूनिंग है ना, खास रिलेशनशिप है। पिछली बार मैंने आपसे कहा कि मुझे उससे मिलाओ, तो आपने मिला दिया। इस बार भी कुछ चमत्कार करो ना। हर बार मुझे बोलना क्या पड़ता है? आपको भी समझना चाहिए ना
कुछ करो, कुछ तो खत्म हुआ वो उसी घर पे। आलू, प्याज, टमाटर, नींबू। थैंक्स। ला 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 ला। हाय, आप भी जॉगिंग कर रही है? अरे, आप उस दिन घर पे ही तो मेरे को उठाया क्यों नहीं? हम लोग मिल लेते ना। और वैसे भी आप ऑफिस वापस कब से आ रही हैं? जल्दी आइए ना। देखिए, हम इस वक्त बहुत जल्दी में हैं। आप मुझसे इसीलिए नाराज है ना क्योंकि मैं आपको परेशान करता हूँ, तंग करता हूँ, बातें बहुत सारी करता हूँ। चलिए, मैं ज्यादा बातें नहीं करूँ और 3 फीट की जगह 5 फीट का डिस्टेंस रखूंगा। देखिए हम ओके, 7 फीट। ओके, 10 फीट फाइनल। प्लीज देखिए, बात को समझिए। ये तो स्वर्ण भवन है कि 10 फुट के बावजूद मैं घर के अंदर रहूंगा। किसी और का घर होता तो 10 फुट में तो मैं घर के बाहर निकल गया होता। आप आएंगी ना? प्लीज। आएंगे। ला 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 ला। लगता है पगला गया। ला 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 ला। अम्मा तुम जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। भगवान से कोई नाराजगी है? आ मेरे साथ। देख, कह रहे थे ना हम कि मंदिर में आके मन को शांति मिलेगी। अच्छा लग रहा है ना यहाँ कदम रख के? अम्मा तुम जाओ, दर्शन करो, क्योंकि यहाँ आकर मुझे भी किसी के दर्शन करने। सच में मंदिर में मुरादें पूरी होती हैं, कुछ आपकी, कुछ मेरी। मतलब? चलो अम्मा, नहीं तो भक्तों की भीड़ बढ़ जाएगी। जल्दी आ जाना बेटा। जी। हम ठाकुर विश्व प्रताप सिंह मार्ग का उद्घाटन तभी करेंगे जब ये हमारे पुराने ड्राइवर का बेटा खुद हमारी कार चलाकर हमें उद्घाटन स्थल तक ले जाएगा। बस ठाकुर साहब, बस बहुत बेइज्जती की थी आपने मेरी उस दिन। आज चलो भगवान के सामने, शायद हिसाब पूरी करने का समय आ गया। ये वही जगमोहन प्रसाद है जिनके बाप दादा स्वर्ण भवन की सीढ़ियां चढ़ने से पहले गंगा जल से स्नान किया करते थे। ठाकुर साहब नमस्ते। संन्यास ले लिया क्या आपने ठाकुर साहब? वैसे संन्यास लेने के अलावा चारा ही क्या था आपके पास? जब जिंदगी हाथ से निकल जाती है तो भगवान को हासिल करने की कोशिश करता है इंसान। अरे नाराज क्यों हो रहे ठाकुर साहब? आप इस तरह इस मंदिर में बैठे तो मैंने सोचा शायद ठाकुर उदय प्रताप सिंह, जो बिना बुलाए कहीं नहीं जाते, आज आप यहां
सामूहिक मंदिर में, जहां कोई भी मामूली इंसान आता जाता है। सच में ठाकुर साहब, समय बदलते देर नहीं लगती। कहा आपके स्वर्ण भवन में खुद का मंदिर था, स्वर्ण मंदिर, और आज न मंदिर रहा न भवन। आप यहां आम इंसानों की तरह इस मंदिर के चौखट पर बैठे हैं। कहीं आपको किसी का इंतजार तो नहीं है ठाकुर साहब? हाँ, शायद वक्त बदलने का इंतजार। वो तो होने वाला नहीं है। या शायद अपनी कार के लिए है? जिसे एक ड्राइवर का बेटा ड्राइव करके आपको राघव पंडित के घर तक छोड़ाए। जाइएगा ठाकुर साहब, एक ड्राइवर के बेटे के साथ। नहीं, शायद मैं गलत हूं। बेकार को कार नहीं मिलती ठाकुर साहब। और आज देखो, एक ड्राइवर के बेटे को आपका पुश्तैनी घर मिल गया। ये तो सिर्फ शुरुआत है ठाकुर साहब। आगे आगे देखिए होता क्या है। उस दिन बहुत बेइज्जती की थी ना आपने मेरी स्वर्ण भवन में। आज मिले तो मंदिर में, भगवान जी के सामने। जिसने देखा है सही कौन है और गलत कौन। कहीं ऐसा तो नहीं है ठाकुर साहब कि स्वर्ण भवन के बाद घर से बेघर होने की फितरत हो गई हो आपकी? कहीं राघव पंडित ने भी आपको घर से तो नहीं निकाल दिया? खैर, ये रहे कुछ सिक्के। हाँ, ये वो सोने के सिक्के तो नहीं है जो आप किलो के हिसाब से दान में दिया करते थे। हाँ, लेकिन ये बाजार में जरूर चल जाएंगे ठाकुर साहब। उनके सोने के सिक्के देने में जो नियत थी ना जगमोहन भाई साहब, वो आपके बाजार में चलने वाले सिक्कों में नहीं। ये मत भूलिए, जिस ठाकुर की आप बेइज्जती कर रहे हैं वो इसलिए मुमकिन है क्योंकि वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जो कुछ भी आप बोलेंगे ना, सोच समझ कर बोलिएगा। हम मानते हैं कि आज वक्त हमारा नहीं है, लेकिन शायद कल जब वक्त हमारा होगा तो आपकी बात पर आपको पछताना न पड़े। जग्गू, माफी मांग ठाकुर साहब से। माफी मांग जग्गू। ठाकुराइन, माफ कीजिएगा। जग्गू हमारी बात नहीं मानता है,
बड़ा हो गया ना। ठाकुर साहब, इसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बेटे और हमारे बीच एक दूसरे को जख्म देने का खेल चल रहा है। जख्मों के इस खेल में माफी का मरहम कोई असर नहीं करेगा। तो भीख समझ कर दे दीजिए ठाकुर साहब। अम्मा, माफी और मदद भीख में कभी कोई नहीं देता है अम्मा। तो फिर एहसान समझकर माफ कर दीजिए। तो ले जाइए अपने बेटे को। आज की ये गलती हम इसके गुनाहों की फहरिस्त में दर्ज नहीं करेंगे। ठाकुर साहब, मेरे गुनाह। बस कर जग्गू, बस कर। ठाकुर साहब, आपका ये एहसान हम पर उधार रहा। चल जग्गू, चल। भैया, पिताजी, चलिए। भगवान का शुक्र है ठाकुर साहब, आप ठीक है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। भगवान तो पराया है राघव। उसकी बातों का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी में सबसे गहरी चोट तो हमें अपनों ने दी है। हमारी ही बेटी ने, हमारी पत्नी ने। अब पहले घर चलिए, ये सब बातें हम वहीं करेंगे। चलिए पिताजी, जो होना था हो गया। माँ, आप समझाइए ना पिताजी को। चलिए, घर चलिए। उठिए ठाकुर साहब, चलिए। किसके लिए चले राघव? अब उस घर में ऐसा कोई नहीं है जिससे हमारा कोई रिश्ता हो। क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब? बहना है, आपका बेटा है, बेटी है। कुछ नहीं, कोई नहीं है। ये हमारी हमने तो अपनी पत्नी से चुनने के लिए कहा था, बेटी या पति। इन्होंने बेटी चुनी।
हमारा किसी भी ऐसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं है राघव जिसे हमारी प्रतिष्ठा का आदर ना हो। होगी, आपकी बहना जरूर होगी वो, लेकिन हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं। पिताजी, पिताजी कसूरवार हम हैं, हमें माफ कर दीजिए। आज से आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप चाहते हैं हम नौकरी के लिए ना जाएं, तो हम नहीं जाएंगे। बस घर चलिए पिताजी, घर चलिए। ठीक है, हम घर चलेंगे, लेकिन हमारे 2 वचन हैं। तुम्हें ये वचन देने होंगे हमें, और पिछली बार की तरह ये वचन टूटने नहीं चाहिए। बोलो बोलो, मंजूर है? ठीक है, तो हमारा पहला वचन यह है कि हम तुम्हारी कमाई से अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे, अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे, अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे। और कोई तुम्हारी कमाई हमें खिलाने की कोशिश नहीं करेगा। और हमारा दूसरा वचन यह है, स्वर्ण आभा, आज के बाद तुम हमें अपना ये चेहरा नहीं दिखाओगे, चेहरा नहीं दिखाओगे, चेहरा।